एक राजा था और उस राजा को अपने सौंदर्य, अपने ऐश्वर्य और अपने राजपाट का बड़ा अभिमान था। बड़ा घमंडी था और उस राज्य के लोग ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी ये जानते थे कि यह राजा बड़ा ही घमंडी है, बड़ा अभिमानी है। वह किसी को भी अपने से अधिक नहीं समझता था, सबको अपने से छोटा समझता और सबका अपमान करता था। इस प्रकार से हर कोई उसके पास जाने से बचता था। हर कोई सोचता था कि राजा के मुंह ना लगा जाए। एक बार एक राजा उससे मिलने आता है और इस प्रकार से वह उस राजा का भी अपमान कर देता है। तो वह राजा बड़ा ही अपमानित और लज्जित महसूस करता हुआ वहां से चला गया। उस राजा के राज्य से बाहर एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। अपमानित लज्जित हुआ राजा उन महात्मा के पास जाता है और वह उस राजा के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन इस बात का जिक्र अवश्य करता है कि कोई आदमी कितना अभिमानी, कितना घमंडी हो सकता है। अब महात्मा तो जानने वाले थे, वह समझ गए और उस राजा का दुख देख करके उन्होंने समझा कि जो राजा किसी राजा का ही अपमान कर देता है तो भला आम आदमी, आम जन उसके लिए क्या ही महत्व रखते होंगे। तो वह साधु उस घमंडी राजा के दरबार में जाता है। तो वह राजा अपने सिंहासन पर बैठा ही उन साधु महात्मा से उनसे कहता है कि महाराज आपको क्या चाहिए। आज तो वो संत, वो महात्मा जी उसे सबक सिखाने आए थे, सत्य का बोध कराने आए थे, सत्य का एहसास कराने आए थे। तो कहने लगे कि तेरे पास क्या है जो तू दे सकता है? तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू देगा क्या? तेरे पास तो केवल अभिमान है, अहंकार है, घमंड है और वो मुझे नहीं चाहिए। वो तेरा है, उसे तू अपने पास रख। आज तक राजा ने किसी से ऐसी बात नहीं सुनी थी। इस प्रकार से किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा को ऐसे शब्द कहे, ऐसी बात बोल दे। लेकिन उन संत महात्मा के चेहरे पर जो दिव्य तेज था उसे देख करके राजा अपना क्रोध पी गया। शायद पहली बार राजा को सद्बुद्धि आई कि उसने अपना क्रोध नहीं किया। फिर उन महात्मा ने फिर कहा कि राजन, तुझे किस बात का अहंकार है? सौंदर्य का तो ये तेरा नहीं है, ये तो तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, उस पैदा होने के साथ आया था। तू तो अब इसे नष्ट कर रहा है, तू तो इसे ख़त्म कर रहा है। ये सौंदर्य नहीं रहेगा और सब चला जाएगा। धन का अभिमान कर रहा है। ये जो धन है, माया है, ये तो धरती की पैदाइश है, धरती की उपज है, इसमें तेरा अपना क्या है? और रही बात राजपाट की, तो ये राजपाट तो प्रजा का है। प्रजा ने तुझे राजा बनाया है, तू तो प्रजा का नौकर है। तेरे पास भला अपना क्या है?
और तेरा अपना तो तेरे पास तेरा अहंकार है, तेरा अभिमान है। और ऐसा कह करके वो संत जी वहाँ से चले गए और वो राजा संत जी की बातों को मनन करता रहा, संत जी को जाते हुए देखता रहा। और ऐसा हो गया कि जैसे काटो तो खून नहीं, राजा एकदम से निरुत्तर और जैसे होश हवास को बैठा हो, जड़ होकर के बैठा रहा और विचार करता रहा कि पहली बार किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी महात्मा ने मेरे जीवन में सत्य कहने का साहस किया है। पहली बार किसी ने मुझे मेरी असलियत दिखाई है, मेरी असलियत बताई है। और वो संत जी तो इतना कह करके चले गए, लेकिन राजा के जीवन में उथल पुथल मच गई। और इस प्रकार से उस अभिमानी, उस अहंकारी क्रोधी राजा ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। और बताते हैं कि वह भी बहुत शीघ्र ही सब राजपाट सब छोड़ करके उन्हें महात्मा के शरण में चला गया और उनका शिष्य बन करके उसने भी उस संतताओं को प्राप्त किया।